हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग रोहित को पसंद करते थे। आप में से बहुत सारे लोग रोहित के फैंस थे। बहुत सारे लोग आज भी रोहित को जी न्यूज़ के साथ ही एसोसिएट करके देखते हैं, क्योंकि उनका ये जो तेवर आपको देखने को मिला, जिसे आपने पसंद किया, वो उन्होंने यहीं से शुरू किया था। और आज हमारे लिए भी एक बहुत अजीब सा दिन है। लेकिन आपके मन में ये बात भी होगी कि रोहित को अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी वो हमें छोड़कर चला गया। तो ये पूरी बात आपको बताने के लिए, वैसे तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें आ ही रही होंगी आप तक, लेकिन रोहित को हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ कि रोहित को इतनी जल्दी जाना पड़ा। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस समय हमारे साथ हैं और पूजा ने बहुत लंबे समय तक रोहित के साथ काम किया है। और मैं पूजा से ये जानना चाहूँगा, पूजा, कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रोहित को क्या हुआ था और फिर हम आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सुधीर जी, आप बताइए, 42 साल कोई उम्र नहीं होती किसी के जाने की। 42 वर्ष जब रोहित अपने करियर की पीक पर था। आपने जिक्र किया कि जी न्यूज़ की एक नंबर 1 टीम बनी थी। मुझे याद है जब जी न्यूज़ नंबर 1 हुआ था, उस टीम के कोशिश से, तो उस सेलिब्रेशन में रोहित खुशी के मारे रो पड़ा था। छोटा सा सेलिब्रेशन था न्यूज़ रूम में। इतना डेडिकेशन अपने काम को लेकर, और जिन लोगों के साथ काम करता है रोहित, उसको लेकर, जो रोहित के साथ सबका रिश्ता होता था, चाहे वो प्रोफेशनल चाहे वो पर्सनल था। आज भी सुबह 11 बजे मुझे किसी का फ़ोन आया कि रोहित वेंटिलेटर पर हैं, आप पता करें उन्हें क्या हुआ है। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचती, मैं 12 बजे मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा पहुंची, सब खत्म हो चुका था। रोहित को कोरोना हुआ था सुधीर जी, और रोहित ने खुद ट्विटर के ज़रिए सब लोगों को ये बताया था कि मुझे कोरोना है, मैं घर पर हूँ, मैं ठीक हूँ, अपना इलाज करवा रहा हूँ। और वो लगातार अपडेट दे रहा था। 24 तारीख को रोहित का एक सीटी स्कैन किया गया, उसमें थोड़ा सा लंग्स में इन्फेक्शन आया। उसके बाद भी जो रोहित की खासियत थी, चाहे वो ऑन एयर हम देखते थे या ऑफ एयर, मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है रोहित और रोहित के पूरे परिवार से, वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। उसने 24 तारीख को जब अपना सीटी स्कैन देखा रोहित ने, और डॉक्टर्स ने कहा कि लंग्स में इन्फेक्शन है, तब भी रोहित ने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरे ऑक्सीजन लेवल्स ठीक हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि होता है, 5 दिन बाद एक और सीटी स्कैन किया गया, जो कल किया गया। कल सुबह जब वो सीटी स्कैन हुआ तो उसमें बहुत ख़राब कंडीशन थी। जो फेफड़े थे वो पूरी तरह से संक्रमित हो चुके थे, और उस वक्त ये समझ में आ गया था डॉक्टर्स को कि अब घर पर नहीं रहा जा सकता, अब फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है। तो अब रोहित को समझाया गया कि अब हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ रह कर इलाज कराएंगे। लेकिन रोहित ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, मुझे, मेरी ऑक्सीजन ठीक है, मुझे बुखार नहीं है, ये टेस्ट गलत हो सकता है, घर पर इलाज करा लेते हैं। घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। लेकिन फिर घर वालों ने ज़िद की, रोहित की पत्नी प्रमिला ने बहुत ज़िद की और वो उनको लेकर गई मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा। कल वार्ड में थे रोहित, शाम तक सबसे बात हो रही थी, वीडियो कॉल्स पर रोहित लगातार बात कर रहे थे और नॉर्मल हंसी मजाक कर रहे थे। जितने दोस्त थे सब उनकी खैरियत पूछने के लिए सीधे रोहित को फ़ोन कर रहे थे। 8-9 बजे तक सब ठीक था। लेकिन देर रात अचानक तबीयत बिगड़ी रोहित की, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। 4 बजे के करीब फ़ोन आता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। सुबह 11 बजे जब मुझे किसी ने बताया कि रोहित को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है, मैंने तुरंत जितेंद्र शर्मा को फ़ोन किया, जो हमारे ही सहयोगी हैं और रोहित के बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब तक मैंने फ़ोन किया तब तक रोहित तो बोल नहीं सकते थे और जितेंद्र बोलने की हालत में नहीं थे। सुधीर जी, एक दिन के अंदर ऐसे हालात बिगड़े और एक दिन के अंदर हालात ऐसे हाथ से निकलते चले गए कि कुछ समझ नहीं आया। जी पूजा, बिल्कुल आप जो बता रही हैं, जितेंद्र ने आपसे बात करने के बाद मुझे सुबह फ़ोन किया था और मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे जब मैंने इस खबर को सुना। और ये बहुत अजीब सी स्थिति है जब हम अपने किसी सहयोगी के बारे में आज ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोगों के बारे में तो इतनी खबरें आपको बताते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं, त्रासदियों के बारे में हम बताते हैं, कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, हर रोज़ तो आपको बताते हैं और ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा है। हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, उनके लिए महामारी है। जिनके लोग ठीक होकर वापस आ गए अस्पताल से, उनके लिए बीमारी है। और जिन्होंने अभी तक इसे करीब से नहीं देखा, उनके लिए सिर्फ एक सूचना है, एक इन्फॉर्मेशन है। आज हम पहली वाली श्रेणी में आ गए
जिसमें हमने किसी अपने को अपने बीच से जाते हुए देख लिया, और आज हमें इस बात की गंभीरता समझ में आ रही है। पूजा, आज समझ में आ रहा है कि ये जो कोरोना है ये कितना खतरनाक है, और ये कैसे किसी के भी बीच में से कैसे मृत्यु आती है और पलक झपकते ही उठा के ले जाती है, जैसे रोहित को उठाकर ले गई। सुधीर जी, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, मास्क लगाएं और बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं वक्त नहीं मिल रहा है लोगों को। कल तक रोहित बिल्कुल ठीक थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, शाम को हॉस्पिटल के वार्ड से बैठकर बातें कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 9 बजे तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन 8 घंटे भी नहीं लगे उस हॉस्पिटल में जहां सारा सिस्टम मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा वक्त आपको देगा नहीं, इसलिए बिना ज़रूरत आप बाहर ना निकलें, मास्क लगा कर रखें और जितना हो सके अपने अपनों के साथ रहें, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब ये खबर नहीं है सुधीर जी, अब ये हम सबका पर्सनल लॉस है। और अब समझ में आ रहा है कि खबर, और जब ऐसा कुछ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के साथ हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि खबर बताने में और उसे महसूस करने में बहुत फ़र्क है। पूजा, आप अपने आप को संभालिए, और मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। हम सब की लगभग एक जैसी ही स्थिति है, लेकिन शुक्रिया आपने अभी इतनी हिम्मत दिखाई, आप हमारे बीच में आई और आपने रोहित के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका शुक्रिया। हम आपको बता रहे थे कि अक्सर मीडिया में बड़ी राइवलरी होती है। मीडिया में एक चैनल दूसरे चैनल के बारे में बात नहीं करते, एक चैनल दूसरे चैनल के लोगों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि प्रतियोगिता इतनी कड़ी होती है। रोहित अब हमारे चैनल में नहीं थे, लेकिन लंबे समय तक हमारे साथ रहे, और आज हमें भी उतना ही दुख है जितना किसी और को होगा। जी न्यूज़ के साथ उनका बहुत ही एक विशेष रिश्ता था। जी न्यूज़ में जो न्यूज़ रूम के जो लोग हैं वो तो आज बहुत ही आहत हैं, आपने देख लिया। जी न्यूज़ के जो संस्थापक हैं और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनके साथ भी रोहित का एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी रोहित को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने रोहित को याद करते हुए हरियाणा में हिसार के एक कार्यक्रम को याद किया है, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से पूरे कार्यक्रम में जान डाल दी थी। इस कार्यक्रम को रोहित ने होस्ट किया था, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा है कि रोहित, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मुझे ये भी याद है जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सदस्य बने थे, एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था हिसार में, जो कि उनका होम टाउन है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे लोगों को आना था। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुझसे कहा था कि इस प्रोग्राम को कौन होस्ट कर सकता है, और मैंने तब रोहित सरदाना का नाम सजेस्ट किया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ रोहित अच्छी चॉइस है, लेकिन क्या रोहित इस तरह के प्रोग्राम्स को कर लेगा? और हमने कहा कि पूरा यकीन है, ही इज़ द बेस्ट आई हैव, ऐसा मैंने तब उन्हें कहा था। और रोहित ने निराश नहीं किया, और रोहित ने जहां भी जितने भी कार्यक्रम किए, चाहे वो न्यूज़ के कार्यक्रम हो, स्टूडियो के कार्यक्रम हो, बाहर के कार्यक्रम हो, करंट अफेयर्स के कार्यक्रम हो, हर जगह वो उनमें जान डालने की कोशिश करते थे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमने बहुत अच्छे दिन देखे, बहुत ख़राब दिन देखे। वो ज़माना था जब जी न्यूज़ बहुत संघर्ष कर रहा था, हमारे ऊपर बहुत सारे लीगल केस हो गए थे, और हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, सरकारें पीछे पड़ गई थी हमारे। उस समय हम तो आउट ऑफ एक्शन थे, लेकिन पीछे से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि लगातार चैनल को संभाल कर रखे और लोगों तक पहुंचता रहे, आवाज़ बुलंद करता रहे। रोहित वो व्यक्ति था जिसने इस काम को बखूबी निभाया जब हम मुसीबत में थे, और जब हमने जी न्यूज़ नंबर 1 टीम बनाई, तब रोहित ने उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया। और वो तस्वीरें मैं आज आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। कभी रोहित का जन्मदिन हुआ करता था तो हम साथ मिलकर पूरा न्यूज़ रूम केक काटता था, कभी हमारे किसी सदस्य का जन्मदिन होता था तो हम एक साथ मिलकर केक काटते थे, खाते थे, सेलिब्रेट करते थे, तालियां बजाते थे एक दूसरे के लिए। अच्छा समय बहुत बिताया, बुरा समय भी बहुत बिताया, इस तरह साथ में कॉफ़ी पी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पुराने टीम के सदस्य हैं, सिद्धिनाथ आपको दिख रहे हैं, सिद्धार्थ त्रिपाठी आपको दिख रहे हैं,